of your final practical examination, which is to be held on 13th of March, that is Saturday at 10 a.m. I have just now sent some information on your classroom, and for all those who are attending examination, you should go through classroom. There are certain points which I have written. Just a minute. Just a minute. I am showing you these points. क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो. यस सर. हाँ, तो आपके लिए कुछ मैंने अभी पॉइंट्स डाले हैं. मैं पहले पढ़ता हूँ, बाद में आप हम लोग डिस्कस भी करेंगे. तब तक जिन लोगों को ज्वाइन होना है वो ज्वाइन होंगे. इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आपको लिंक भेजनी है. अभी आपकी स्ट्रेंथ इतनी सारी है, इसमें से हो सकता है किसी का लिंक भेजना पॉसिबल नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई आई हैव अल्टरनेटिवली आप लोगों को अभी अभी बता रहा हूं कि आपको जो भी असाइन्ड वर्क है वो भी क्लासरूम पर ही भेजना है. उसके लिए मैं अलग से असाइनमेंट बना रहा हूं, और जो भी आपका आंसर पेपर है 13th का, दैट आल्सो यू हैव टू अपलोड ऑन द क्लासरूम ओनली, एंड नो नीड टू सेंड योर इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल ड्राइव और थ्रू लिंक. मैं एक एक पढ़ता हूँ. आप लोग सुन रहे हैं सभी? यस सर. आप लोग चाहे तो नोटबुक पेंसिल लेके रखो. आपको जहां जरूरत है वहां मैं आपको आप लिख सकते. मतलब मैंने पहला लिखा है, इंश्योर दैट यू हैव फील्ड एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर विंटर 2021 एग्जामिनेशन. यहाँ फॉर्म चाहिए, FPRM नहीं, फॉर्म चाहिए. जस्ट मिनट. सो आप सभी लोगों ने विंटर एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है. ये पहले कंफर्म कर लो, अदरवाइज यू मे नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन. ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन दे दी तो यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट लगाएगी. अगर आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है तो एग्जाम दिया मतलब उसका रिजल्ट लगेगा, ऐसा नहीं है. यू शुड बी एलिजिबल. क्लियर? यस सर. मैंने मतलब आपने फॉर्म भरना चाहिए, और उसके साथ साथ बाकी स्टेप्स नीचे देखो. अपलोड असाइन्ड वर्क ऑन क्लासरूम ऑन और बिफोर 12th March 3:30 PM. मतलब कल 3:30 बजे तक असाइन्ड वर्क आपको क्लासरूम पर ही सेंड करना है. मैं क्लासरूम पर अभी ये जैसे ही क्लास खत्म होता है तो असाइनमेंट डाल देता हूँ, जिसमें वही चीजें रहेगी जो आपको पहले बताई है. मतलब कौन सा? 5 फैमिली का डिस्क्रिप्शन. ठीक है. उसके बाद हेलो 5 फैमिली के डिस्क्रिप्शन के बाद सिर्फ इरिथ्रोकार्पन एंड सहानियंतस के डायग्राम. उसके साथ साथ बोरकर सर ने आपको जो भी बताया है वो, ये सभी चीजों का एक PDF बना के आपको अपने क्लासरूम पर ही लास्ट टाइम आपने जैसे असाइनमेंट अपलोड की थी वैसे करना है. उसके लिए मैं लिंक ये लेक्चर खत्म होने के बाद असाइनमेंट करके डाल रहा हूँ. ओके? यस सर. मतलब लिंक भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट में ही आप भेज दो क्लासरूम में. हम देखते हैं कि अगर इशू कुछ आया तो बाद में उसको रिजॉल्व करेंगे. अपलोड असाइन्ड वर्क ऑन क्लासरूम. असाइन्ड वर्क मतलब मैंने अभी बताया आपको, बोरकर सर ने आपको जो भी साइटोलॉजी का बताया होगा वो, स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम बताया होगा वो, और कुछ अगर बताया है तो, और उसके साथ साथ मैंने बताई हुई चीजें एक साथ जो भी आपके 15-20 पेजेस होंगे वो आपको अपलोड करना है कल दोपहर 3:30 बजे तक. उसके बाद you have to log in a meeting for examination prior to 10 AM on 13th March. 13 तारीख को यानी सैटरडे को अपनी जो एग्जाम है उसके लिए आपको क्लासरूम में लॉग इन करना है. कितने बजे? 10 बजे के पहले. इसके लिए लिंक आपको 9:45 बजे ही अवेलेबल करके दी जाएगी. लॉग इन लिंक विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप ग्रुप 9:45 AM on 13th March. सबमिट योर सिंगल PDF ऑफ आंसर बुक. मतलब
9:45 आप मीटिंग ज्वाइन करोगे। 10 बजे आपको इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन का प्रोवाइड किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन के बाद मीटिंग में क्लोज कर दूंगा और आपको 5 घंटे का टाइम पीरियड है जिसमें आपको आपका राइटअप जो भी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर विच इज प्रोवाइडेड टू you on 13th 10 am you have to complete the write up, make its pdf and again उसके लिए मैं असाइनमेंट बना के रख दूंगा। उसमें जैसे ही होता है तो आपको अपलोड करना है। तो जो भी असाइनड वर्क की होगी, नहीं तो एग्जामिनेशन का आंसर पेपर होगा, सिंगल पीडीएफ रहेगी। मतलब असाइनमेंट का आपको 12 तारीख को 3:30 बजे तक सेंड करना है और ये जो है यानी आंसर पेपर वो आपको दोपहर को 3:30 बजे तक सबमिट 4 बजे तक आपको सबमिट करना है आंसर पेपर। उसके बाद इमीडिएटली जैसे ही आपका ये पीरियड खत्म होता है 4:30 को मैं अनदर लिंक भेजूंगा और आप सभी लोग ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे 4:30 को। मतलब आपका आंसर पेपर अपलोड करने के बाद दैट इज फॉर वाइवा हाउस। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. just a minute. 4 p.m. submit your answer paper and be available for Viva course at Google Meet 4:30 p.m. on Saturday 13th March. Is it clear? Yes, Hello? sir. Yes, sir. Okay. तो वाइवा ओसे OCE वाइवा ओसे ठीक है। तो अभी गूगल मीट चाहिए था। अरे ओके ओके ओके, ये तो मैंने दिया ही है। All above steps are essential. Your result is subjected to your eligibility for exam as per RTM rules of RTMNU। तो इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, मैंने नीचे दिया था, स्क्रॉल करना भूल गया। Prior to 4 p.m. on classroom नीचे दिया ही है ये सब बाकी। और जैसे ही है तो कल परसों मैं फिर से इंस्ट्रक्शन रिपीट भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। सो ये जो इंस्ट्रक्शन अनाउंसमेंट सेक्शन में मैंने क्लासरूम के दिए हैं वो आप देख लो। इसके बाद जो भी कल का असाइनमेंट है, मैं इसके पहले आप देख सकते हैं आपने जो असाइनमेंट यहाँ सबमिट किए थे सितंबर में, ये जैसे यहाँ अवेलेबल है वैसे ही मैं नया असाइनमेंट आपको क्रिएट करके दूंगा बाद में। अभी नहीं क्रिएट करता, लेक्चर होने के बाद क्रिएट करता। चलो नेक्स्ट बात मुझे आपसे करनी जो है दैट इज रिलेटेड टू अगेन योर आपको क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर किया था वो व्हाट्सएप ग्रुप पे पर किया था क्या? हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ जस्ट मिनट। व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन पेपर जस्ट मिनट। अभी आपके पास क्वेश्चन पेपर कहाँ है? व्हाट्सएप ग्रुप पर है? हाँ सर। कब दिया था? उस दिन पता है सर, हाँ उस दिन जिस दिन और ऊपर है, हाँ यस, बीएससी सेमिस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यस, तो आपके सामने अभी क्वेश्चन पेपर आंसर और अपना क्वेश्चन पेपर और लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल रिलेटेड टू एंजियोस्पर्म ये दोनों भी है। लेकिन आपको इसमें से अभी डिस्कशन मेरे लिए जरूरी है वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर का। कितने लोग ज्वाइन है अभी? जस्ट मिनट, 61 मतलब 59 लोग ज्वाइन है। चलो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और साथ में जस्ट मिनट जस्ट मिनट 1 मिनट ओनली। प्रथमेश
Okay, so just we are again discussing for your क्वेश्चन पेपर ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस के साथ आपको बाद में परसों सवेरे 10 बजे क्लासरूम पर अवेलेबल होगा और मैं डायरेक्ट मीटिंग में भी शेयर करूंगा। चलो हम एक बार फिर से पढ़ते। आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कितने मार्क्स की है? 30। और इट इज फॉर 5 आवर्स। इसलिए 10:30 बजे अगर एग्जाम शुरू होती है तो आपको 3:30 बजे तक प्रिपरेशन करना है और 4 या 4:30 जो भी इंस्ट्रक्शन में दिया है तब तक अपलोड करना है। चलो हम क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं और क्या लिखना है उसके बारे में भी बता देते। मैंने आपको 5 फैमिली का मटेरियल राइटअप और डायग्राम सेंड किए थे, वो आपने लिखे हैं। और आप लोगों में से सभी लोगों के पास 10 बजे जब आप मीटिंग ज्वाइन करोगे तब आपके साथ फैमिली का मटेरियल आपके साथ होगा। मतलब कल शाम को या परसों मॉर्निंग में फैमिली का जो भी मटेरियल आप राइटअप करना चाहते हैं वो आपको लाके रखना है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ। डिस्क्राइब इन टेक्निकल लैंग्वेज द गिवन एंजियोस्पर्म मटेरियल ए। अब गिवन मटेरियल ए मतलब कौन सा? आपके सराउंडिंग में जो भी आपने 5 फैमिलीज लिखे हैं उसमें से जो अवेलेबल है वो मटेरियल। जस्ट मिनट, मुझे थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन दे दो कि आप लोगों ने 5 फैमिलीज कौन से ये किए हैं। मैं आपको फिर से यहाँ क्लासरूम में जाके दिखाता हूँ कि मैंने आपको मटेरियल क्या क्या बताया था और आपके पास मटेरियल कल शाम को या परसों मॉर्निंग में क्या रखना है। चलो, मालवेसी फैमिली से आपको कौन सा मटेरियल बताया था? हिबिस्कस। ओके, जस्ट मिनट। हिबिस्कस। ब्रासिकेसी से ब्रासिका या मस्टर्ड अगर अवेलेबल है। जस्ट मिनट, इन सभी फैमिली में से आपको सिर्फ एक ही फैमिली का मटेरियल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए लिखना है। तो जरूरी नहीं है सभी मटेरियल आप लाके रखोगे, आप जो चाहे वो ला सकते। ब्रासिकेसी में मस्टर्ड अगर अवेलेबल है किसी को तो वो मस्टर्ड भी लिख सकता है, हिबिस्कस ही लिखना चाहिए ऐसा नहीं है। फिर से मैं बताता हूँ, पेपिलियोनेसी, सिसालपिनेसी और माइमोसेसी, इसमें से मटेरियल तो आपको दिया होगा लेकिन आप इस फैमिली के पीछे मत लगो क्योंकि दीज आर सब फैमिलीज, ऑनलाइन ये करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद तीसरा एस्टरेसी। एस्टरेसी में आपको सनफ्लावर दिया था, राइट? यस सर। सनफ्लावर दिया था, लेकिन अगर पॉसिबल है, जस्ट मिनट क्या है। सनफ्लावर दिया था। आप सनफ्लावर का मटेरियल अगर नहीं है और आपके पास अगर ट्राइडेक्स है तो भी आप ट्राइडेक्स का भी लिख सकते हैं, नहीं तो सनफ्लावर लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद 5th वन आपके पास फैमिली यहाँ मेंशन की हुई। हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? आइए बोला। जस्ट मिनट, एक जरूरी कॉल था, एक इंफॉर्मेशन दे देता। हेलो, मेरी आवाज आ रही? यस सर। हाँ, यस सर। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट फैमिली अस्कलपेडियेसी, और अस्कलपेडियेसी का मैंने मटेरियल आपको बताया था कैलोट्रोपिस। इज इट राइट? यस सर। कैलोट्रोपिस अगर इजीली अवेलेबल है तो वो भी आप लिख सकते हैं।
इसके बाद 6th प्रैक्टिकल जो है इफोर्बिएसी फैमिली। इफोर्बिएसी में शायद मैंने आप लोगों से इफोर्बिया हिर्टाया, इफोर्बिया जेनिकुलाटा या इफोर्बिया पल्चेरिमा का शायद मैंने मटेरियल आपको शेयर किया था। अगर अवेलेबल है तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं। मतलब आउट ऑफ दिस 7 फैमिलीज यू मे यूज 1st, 2nd, 4th, 5th और 6th। जो मटेरियल आपके सराउंडिंग में अवेलेबल है वो यूज करो, और जो आपने रिकॉर्ड में लिखा है उसको देख के ही मतलब सामने कुछ आपके चाहिए तो उसको देखकर ही आप लिख सकते। उसके बाद स्टडी ऑफ फॉसिल एंजियोस्पर्म माइक्रो प्रिपरेशन स्पेसिमेंस। यहाँ तो माइक्रो प्रिपरेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ डायग्राम ही दे सकता हूँ। उसके कैरेक्टर्स आपको लिखना है। और इसके पहले मैंने व्हाट्सएप पर कैरेक्टर्स के बारे में जो हमारा सितंबर में लेक्चर हुआ था उसके डिटेल्स दिए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आइदर सहानियंथस एंड और इनिग्मोकार्पन ये दोनों रख सकते। इज इट क्लियर? Photographs of Sahanianthus and or Enigmocarpon will be provided for spotting, and you have to write down the characteristic features of whatever photograph given to you. उसके बाद बोटानिकल एक्सकर्शन का पार्ट था 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, लेकिन हम बोटानिकल एक्सकर्शन के बारे में कल मैंने आपको बताया था। नो नीड टू राइट डाउन, जस्ट फिल डायरी। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको 1st, 2nd, 4th, 5th या 6th फैमिली में से कोई भी एक मटेरियल जो आपको सुटेबल है घर में लाकर रखना है, और उससे अपना सैटरडे का प्रैक्टिकल स्टार्ट, यानी प्रैक्टिकल में वही मटेरियल आप करोगे। ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी मैं नेक्स्ट बताता हूँ फ्लोरल डायग्राम। दैट इज फॉर फ्लोरल डायग्राम। आपने समझ लो अगर कोई एक फैमिली की है तो दूसरे किसी फैमिली में जो भी आपके पास अवेलेबल होगा या उस दूसरे फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम निकालना है। मतलब समझ लो अगर मालवेसी किए क्वेश्चन 1 में, तो क्वेश्चन 2 में आप कोई भी दूसरे फैमिली का या प्लांट का फ्लोरल डायग्राम निकालो। जैसे हो सकता है आपने वहां किया है ऊपर हिबिस्कस का मालवेसी किया, तो नीचे आप क्वेश्चन नंबर 2 में कैलोट्रोपिस का फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला निकाल सकते। नहीं तो सनफ्लावर की फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला निकाल सकते। नहीं तो इफोर्बिएसी का फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम निकाल सकते, जो भी है वो। या क्वेश्चन 2 में आप पोएसी का भी फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला निकाल सकते, क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बेंद्रे कुमार का बुक ऑलरेडी दिया है, उसमें से फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला की तैयारी आप करो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। Regarding the biostatistics, already I think Shri Borkar sir has given you 1, 2 or 3 whatever number of problems. So from these problems, normally you will be given or provided one problem, you have to solve it. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में आपको फॉसिल एंजियोस्पर्म का एक मतलब इनिग्मोकार्पन या सहानियंथस सेल ऑर्गेनिल आपको जितने भी हुए हैं उसमें से, जैसे राइबोसोम्स होगा, नहीं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। सेल ऑर्गेनिल का फोटोग्राफ आपको दिया जाएगा और उसको आपको डिस्क्राइब करना है या उसको लेबल करना है। साइटोलॉजी में भी आपको साइटोलॉजी से रिलेटेड कोई माइटोसिस मियोसिस की स्टेज, नहीं तो कोई डायग्राम आपको दी जाएगी, उसको आपको लेबल करना है और उसका राइटअप भी लिखना है। टैक्सोनॉमी में से इन्हीं 4-5 फैमिली जो हो गए, इन 4-5 फैमिली से आपको एक स्पेसिमेन या फोटोग्राफ दिया जाएगा। जैसे इन्फ्लोरेसेंस फ्रॉम इफोर्बिएसी, फ्रूट फ्रॉम ब्रासिकेसी, नहीं तो ऐसा मोनोएडाल्पस स्टैमेंस फ्रॉम मालवेसी, एक फोटोग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसके बारे में यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट राइट? Yes, sir. पहले 5 क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन स्टार्ट विथ
लेकिन मैं तो ये बोलूंगा यू हैव टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, यानी सीक्वेंस जैसा है उसी सीक्वेंस से शुरू करो। पहले टैक्सोनॉमी का फिनिश करो, उसके बाद फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फार्मूला का फिनिश करो, उसके बाद साइटोलॉजी का फिनिश करो, उसके बाद बायोस्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम फिनिश करो, उसके बाद स्पॉटिंग, और ये सब होने के बाद आप अपना आंसर पेपर जो भी होगा उसकी पीडीएफ बना के क्लासरूम पर आपको अपलोड करना है। जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए मैं फिर से बताता हूँ, इसके पहले मैंने अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड करना और बाद में लिंक भेजना बताया था, लेकिन दैट विल बिकम डिफिकल्ट। आपको ये दोनों लिंक, मतलब असाइन्ड वर्क की लिंक और एग्जामिनेशन की लिंक, दोनों भी अप्रोप्रिएट टाइम में अपने गूगल क्लासरूम पर ही असाइनमेंट के फॉर्म में सबमिट करना है। मैं सभी लोगों को फिर से और बताता हूँ, लास्ट टाइम मैंने देखा था कुछ लोगों ने 2-2 बार असाइनमेंट सबमिट किए थे। जरूरी नहीं है आप एक ही बार असाइनमेंट सबमिट करो, चाहे वो एग्जाम का आंसर पेपर हो, नहीं तो वो असाइन्ड वर्क हो। वन मोर थिंग, अगर असाइन्ड वर्क है तो उसकी एक ही पीडीएफ भेजना है, आधी आधी 2 जगह पीडीएफ भेजना नहीं है, आपको एक ही पीडीएफ भेजना है, ये ध्यान में रखो दोनों के लिए, यानी असाइन्ड वर्क के लिए भी और एग्जामिनेशन के लिए भी, यानी आंसर पेपर के लिए भी। चलो, और अगर आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे भी अपने क्लासरूम पर जो भी इंस्ट्रक्शन है, क्लासरूम पर जो भी इंस्ट्रक्शन है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑन द क्लासरूम 4:30 को आप सभी लोगों को फिर से ज्वाइन होना है वाइवा हाउस के लिए, ठीक है सर? हाँ सर, वाइवा में क्वेश्चंस इसी फैमिली से पूछे जाएंगे अदर देन दिस? वाइवा में क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किया है उसी के आधार पर पूछे जाएंगे, बाकी पूछने की जरूरत नहीं है। मगर मतलब आपने अगर हिबिस्कस लिखा है तो मालवेसी पर पूछेंगे, अस्कलपीडियसी का लिखा है तो अस्कलपीडियसी पर पूछेंगे। आई बात ध्यान में? नहीं तो इन जनरल भी पूछ सकते। इन जनरल मतलब जैसे फील्ड डायरी क्या होता है, क्योंकि फील्ड डायरी आपने बनाई नहीं है, लेकिन यू शुड बी नोन, तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, उसका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रिमेंबर, एग्जामिनेशन इज नॉट फॉर डिस्टर्बिंग यू बट टू फाइंड आउट द बेस्ट आउट ऑफ। और हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जब वाइवा होती है तो कोई स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाते, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी। ओके? यस सर। हाँ बोलो। यस, आंसर शीट कोई चलेगा क्या सर? आंसर शीट मतलब कोई भी पेपर पे लिख सकते हैं क्या आंसर? कोई भी पेपर पे लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है कि डायग्राम आप पेंसिल से ही निकालो, जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग पेज ही यूज करो, जरूरी नहीं है कि आप ब्लैंक पेज पर ही डायग्राम निकालो, कोई जरूरी नहीं है। आप जैसा चाहे, जो आपको सुटेबल है वो कर सकते। हिबिस्कस में जरूरी, अपनी सॉरी मालवेसी में जरूरी नहीं है कि हिबिस्कस ही करे आप अगर चाहे तो कॉटन भी कर सकते। मतलब यू हैव फुल प्रिविलेज, उस फैमिली का कोई भी प्लांट आप यूज कर सकते जो भी लोकली अवेलेबल है वो। बस शर्त यह है कि आपको उसका डिस्क्रिप्शन मालूम होना जरूरी है। इसके लिए मैंने आप लोगों से पहले ही बेंद्रे कुमार का 2nd वॉल्यूम दिया है, उसको थोड़ा सामने रख के आज पढ़ लो, ठीक है? यस सर। मतलब 10:30 बजे से 4:30 बजे तक आप मेरे लिए ऑफलाइन है, लेकिन मेरा भरोसा है आप देखकर नहीं लिखोगे। एग्जामिनेशन है, व्हाटएवर प्रोटोकॉल्स ऑफ एग्जामिनेशन यू हैव टू ओबे। मतलब वीडियो ऑन नहीं है, एग्जामिनेशन में हम ऑनलाइन है करके बुक सामने रखकर मैं लिखूंगा, या जो सबमिट किया है उसको ही मैं फिर से सबमिट करूंगा। मेरा भरोसा है आप सभी अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अलग से लिखेंगे, स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में लिखोगे, ठीक है? यस सर। हाँ, क्योंकि हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि मार्क्स डजंट मेक यू सक्सेसफुल। अगर आपको 99% मार्क्स मिलो तो आप सक्सेसफुल पर्सन बनते, ऐसा नहीं है। और जिसको 35% मिलते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते, ऐसा भी नहीं है।
सिर्फ खुद पर भरोसा रखो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो। कोई अगर स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में अपनी असाइनमेंट नहीं सबमिट कर सका, अगर समझ लो कि आंसर पेपर नहीं सबमिट कर सका, तो जस्ट व्हाट्सएप पर मैसेज डालो। आपके सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दो कि ये सभी चीजें विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड करना कंपलसरी है। ठीक है? यस सर। अभी भी अपने क्लास में करीबन 90 लोग हैं, उसमें से सिर्फ 61 62 लोग ही ज्वाइन है। मतलब बाकी लोगों ने एक तो एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरा होगा, नहीं तो हो सकता है उनको एग्जामिनेशन की ग्रेविटी नहीं होगी। चलो, बाकी तो मेरी तरफ से अभी कोई ये नहीं है, क्योंकि देयर आर मेनी मोर लिमिटेशंस फॉर ऑनलाइन प्रैक्टिकल एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। मैंने ज्यादा से ज्यादा आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश की है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि अगर आपका कुछ बचा तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करना है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और सैटरडे को 9:45 बजे से 6 बजे तक मैं ऑनलाइन अवेलेबल हूँ। कम से कम आप अगर कुछ प्रॉब्लम किसी को है तो मुझे पूछ सकते। चलो, अभी मैं आपको वन बाय वन थोड़ा बुलाता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कौन क्या यानी कौन क्या करने वाला है। इसके लिए मैं थोड़ा सा वन बाय वन आप लोगों को बुला रहा हूँ। पहला, ये कौन है? असावरी उमाटे। असावरी है? हेलो। यस सर। हाँ, असावरी, कौन यस सा सर। मटेरियल? तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा मटेरियल है आपके पास? सर मालवेशी। अच्छा, मालवेसी में आप हिबिस्कस। अच्छा, हाँ यस सर। और क्वेश्चन 2 में? सर वेट, अस्कर? क्वेश्चन 2 में हाँ, ठीक है। मालवेसी छोड़ के आप क्वेश्चन 2 में किसी भी फ्लावर की फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला निकाल सकती। ओके? ओके सर। हाँ सर। बाकी कोई प्रॉब्लम है आपको? नो सर, नो। ओके। और सिंगल पीडीएफ दोनों के एट अप्रोप्रिएट टाइम क्लासरूम पर भेजना है। चलो, नेक्स्ट आंचल हाँ पुलमानी। आंचल, यस सर। कुछ प्रॉब्लम है आपको? नो सर। कौन सा मटेरियल आप लिखने वाली है क्वेश्चन 1 और 2 में? क्वेश्चन 1 में हिबिस्कस और क्वेश्चन 2 में कैलोट्रोपिस। ओके, जो भी आपको अवेलेबल है वो आप लिख सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। आदित्य, आदित्य, आदित्य अवेलेबल है? आदित्य अवेलेबल है क्या? आदित्य अवेलेबल नहीं है? ओके। आंचल बागड़े, यस सर। कुछ प्रॉब्लम है आपको? नो सर। ओके। अनिया? यस सर। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है आपको? नो सर। ओके, ठीक है। अनुष्का अखाड़े, अनुष्का, यस सर। कुछ प्रॉब्लम है आपको? नो सर। ठीक है। अवंतिका, यस सर। अवंतिका कहाँ से बात कर रही है? नागपुर से। नागपुर से। कोई इंटरनेट नेटवर्क का इशू नहीं है? नो सर। सब इंस्ट्रक्शन ध्यान में आ गई? हाँ सर। ओके ओके ओके, कंटिन्यू प्लीज। दीक्षा, यस सर। दीक्षा कहाँ से बात कर रही है? चंद्रपुर। चंद्रपुर। ओके ओके। हाँ, और कुछ आपको प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, ठीक है। दीप्ति, सर आवाज डबल आ रही है आपकी। आवाज डबल इसलिए आ रही है कि एक से ज्यादा लोगों का अगर माइक शुरू है तो आवाज डबल आएगी। अभी बंद हो गया, देखो। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ हर एक को। दीप्ति, आपको कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। सभी इंस्ट्रक्शन क्लियर है? हाँ। ओके, चलो नेक्स्ट। दिव्या, दिव्या, यस सर। कुछ प्रॉब्लम है आपको? यस। नो सर। ओके, सब इंस्ट्रक्शन क्लियर है? इंस्ट्रक्शन क्लियर है?
चलो शायद दिव्या सुन नहीं रही है। चलो ऋतिक, ऋतिक। यस सर, क्लियर है। यस हाँ सर। ओके। ऋतिक थोड़ा Yes, sir. वीडियो ऑन कर सकते हैं? वीडियो ऑन कर सकते हैं? हाँ सर, 1 मिनट सर। हाँ जस्ट वीडियो ऑन कर दो। अरे आप हाँ, लोगों सर। को देखा नहीं मैंने? ऋतिक आपको कुछ प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नागपुर से सर। नागपुर से। कोई इश्यू नहीं है, सब इंस्ट्रक्शन क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है, ओके थैंक यू। इमरान, यस इमराना, सर, इमराना। यस। इमराना, ओके ओके। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ओके ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्लियर है? यस सर। ओके, जानवी बिसेन, यस जानवी सर। कहाँ से बात कर रहे हैं? खापरखेड़ा से सर। खापरखेड़ा। इंस्ट्रक्शन क्लियर है आपको? यस सर। मटेरियल कल ला के रखना है, और Yes, शाम sir. को या परसों मॉर्निंग में, और परसों शेड्यूल के हिसाब से आपको सभी इंस्ट्रक्शन अभी क्लासरूम पर ही मिलेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पर, वहां से आपको जैसे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंटिन्यू करना है। ओके ओके सर। जूही, जूही Yes, केलानी, sir. इज इट ऑल द इंस्ट्रक्शन क्लियर टू यू? Yes, sir. नो प्रॉब्लम? No, sir. ओके। कल्याणी, यस सर। हाँ आपको कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ओके चलो ठीक है। काव्या, यस सर। सब क्लियर है? सब Yes, चीजें sir. क्लियर है? यस सर। लिखना हो गया? यस सर, हो गया। ओके, मतलब आज अगर आपको लिंक सेंड की तो आप सेंड कर सकते हैं? यस सर। ओके नो इश्यू, थैंक यू। ललिता यादव, यस सर। राइटअप हो गया कंप्लीट? यस सर, हो गया है। ओके। मैत्री, Yes, sir. मैत्री राइटअप क्लियर हो गया? Yes, sir. मैत्री क्या बता सकती बाकी प्रैक्टिकल कैसे तैयारी शुरू है? सर अच्छे से शुरू है। नहीं मतलब ऐसे ही ले रहे हैं या दूसरा कुछ पैटर्न है इन लोगों का, केमिस्ट्री और जू का? केमिस्ट्री के सिर्फ एमसीक्यू होने वाले हैं। ओके, और जूलॉजी के? पूरे मैन्युअली दे दिया लिखने को। प्रैक्टिकल, अच्छा, सारे प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल करना कैसे है, मैंने एग्जाम कैसी देनी है? उसके बारे में नहीं बताया कुछ। अच्छा, कौन ले रहा है जूलॉजी का? कौशिक मैम लेंगी। अच्छा, और केमिस्ट्री का? वो शिरसाट सर है और नवले सर है। ओके ओके चलो ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ओके। मकरंद, यस सर। वीडियो ऑन करो। ओके सर। कहाँ से बोल रहे हो? मी रामटेक। नागपुर से ही है? नहीं, रामटेक रामटेक। रामटेक से, ओके ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। ओके ठीक है, ठीक है थैंक यू। सब क्लियर है ना? हाँ सर। ओके। मनीष, यस सर। वीडियो ऑन करो। सभी जेंट्स वीडियो ऑन करके ही बात करेंगे। मनीष कैसे हो? बोलिए सर। कैसे हो, कहाँ से? अच्छा हो सर। चंद्रपुर से हो सर। चंद्रपुर से? चंद्रपुर से हो सर। कौन सा गांव? चंद्रपुर, प्रॉपर चंद्रपुर में। ओके ओके। सब क्लियर है आपको, सब चीजें? हाँ सर, सब क्लियर है। ओके ठीक है। मृणाल जनबंधु, यस सर। हाँ कहाँ से? सर नागपुर। हाँ, इंस्ट्रक्शन क्लियर है, आप रेडी है एग्जाम के लिए? यस सर। ओके ठीक है। नयन, नयन, सर। हो गया राइटअप पूरा? हाँ सर, हो गया। हाँ तो आज भेज सकते हैं, मैं थोड़ी देर बाद लिंक भेज रहा हूँ क्लासरूम पर। हाँ सर। एक बजे हाँ। के बाद आप क्लासरूम एक बार देख लेना, आपको सभी चीजें क्लासरूम में पता चल जाएगी। हाँ चलो सर। निधि, निधि उपाध्याय, यस यस हाँ सर। ठीक है सभी? तैयारी यस हो, सर। तैयारी हो गई? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। मटेरियल रेडी है। ओके थैंक यू। निकिता, यस सर। निकिता सब तैयारी हो गई? हाँ सर। राइटअप कंप्लीट? यस सर। ओके ठीक है। प्राची,
यस सर। रेडी? यस सर। ओके। प्रगति, यस सर। इंस्ट्रक्शन सभी क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। प्रांजलि, यस सर। रेडी है? यस सर। कोई इशू नहीं है? नो नो सर। ओके। प्रिया चोरगड़े, यस सर। कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ओके। ये कौन है? रमेशा अंसारी। यस सर। आपका नाम रमेशा है? रमीशा सर। रमीशा, ओके ओके। कहाँ से है आप? नागपुर से। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ओके ठीक है। रेशमा, थैंक यू सर। थैंक यू। रेशमा माने, यस सर। कहाँ से है? सर नागपुर। नागपुर। सब चीजें क्लियर है? राइटअप हो गया? यस सर। ओके। रोहिणी हाँ, जवलदार, यस सर। रोहिणी, ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू? यस सर। ओके। लिखना कंप्लीट हो गया? राइटअप इज हाँ, सर। कंप्लीट? ओके हाँ। ठीक है, ठीक है। ओके। रोशनी टिड़ेकर, सर कहाँ से हो रोशनी? पारशिवनी। पारशिवनी। चलो, सब हो गया तैयारी प्रैक्टिकल की? हाँ सर। पहला प्रैक्टिकल बॉटनी का ही है क्या? हाँ सर। अच्छा, बोरकर सर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी? हेलो रोशनी। चलो, सागर बारापत्रे, सागर। नो सर, नो सर। चलो सर बोरकर सर का भी आपको ही भेजना है क्या? सब सब एक जगह भेजना है, मेरे पास ही भेजना है सभी। ओके सर, ओके, थैंक यू। सागर कहाँ से हो? सर तिरोडा, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट। तिरोडा, गोंदिया से। हॉस्टल में रहते हो थे? यस सर। जरा वीडियो ऑन करो ना रे सागर। यस सर, यस सर। वीडियो ऑन करो। हाँ, अरे हाँ, कम हो से गया कम आपके फ्रेंड देखेंगे तो आपसे। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। साक्षी श्रीखंडे, साक्षी, कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ओके। समीक्षा मड़ावी, समीक्षा, समीक्षा, समीक्षा कहाँ से बात कर रही? समीक्षा यस सर। कहाँ से बात कर रही? सर नागपुर से। ओके, कोई इशू नहीं है? नो सर। ओके। सीमा जवादे, यस सर। सीमा, कुछ प्रॉब्लम है आपको एग्जाम के बारे में? नहीं सर। चलो ठीक नो है। नो सर। ओके ओके। शिहरोज अंसारी, यस सर। कुछ प्रॉब्लम है आपको? नो सर। सब क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। श्रद्धा जामगड़े, यस सर। श्रद्धा कहाँ से बात कर रहे हैं? सर नागपुर से। नागपुर से। ओके, कोई इशू है? नहीं सर। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो अभी मैंने एक एक सभी को बुलाया है, तो उसी टाइम आपकी अगर कुछ यानी इशू है तो क्लियर करवा लो। श्रेया टेम्बूर ने, यस सर। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। ओके चलो ठीक है। ओके चलो ठीक है। श्रेयस पाटिल, यस सर। श्रेयस, यस सर। कुछ प्रॉब्लम है आपको? नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके फाइन। स्नेहा डोंगरवार, चलो रिप्लाई करो स्नेहा। यस सर। बोलो क्या है? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके थैंक यू। सोनाली बोरकर, यस सर। एवरीथिंग इज राइट? यस यस सर। आर यू रेडी फॉर एग्जाम? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट। स्फूर्ति डेकाटे, यस सर। डेकाटे कहाँ से हो? नागपुर से सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। मैं अभी सिर्फ नाम लेता, आप कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो वैसे बता दो। सुहास कहाँ से है? यस सर। कहाँ से हो? सर खापरखेड़ा। सुहास तुम जेंट्स हो ना? हेलो
सुहास, हाँ अभी अभी ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, खापरखेड़ा से हो? यस सर। ओके, सभी प्रॉब्लम नहीं कुछ? नहीं सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट सुमित सौरे। ओके, थैंक यू। यस सर। कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। चलो ठीक है। सुमित डोंगरे। यस सर। कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, कहाँ से? सर नागपुर से। नागपुर से। स्वेजल हटवार। यस सर। कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। चलो ठीक है। स्वेजल साठवड़े। यस सर। यस सब ठीक है? हाँ। ठीक है। टीना सातपुते। टीना। यस सर। कुछ प्रॉब्लम है आपको? नो सर। चलो ठीक है, तैयारी करो अच्छी। वैष्णवी। यस सर। कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है। वैष्णवी निर्गुले। यस सर। वैष्णवी कहाँ से? सर लाखनी। लाखनी लाखनी। अच्छा, तैयारी हो गई? गाँव है। हाँ? यस सर। राइटअप कंप्लीट है? सर थोड़ा सा बाकी है। आज कंप्लीट कर दो। हाँ? वैष्णवी सरोदे। यस सर। ठीक है। यस सर। तैयारी हो गई सभी? हाँ। वरदा रिसालदार। यस सर। सब तैयार है? यस सर। कोई इश्यू नहीं है? नो सर। वरदा कहाँ से हो? सर नागपुर से। ओके ठीक है। योगिता कोवे। यस सर। योगिता कहाँ से हो? वाड़ी सर नागपुर। वाड़ी नागपुर। तैयारी हो गई आपकी सभी? हाँ सर। कोई इश्यू नहीं है? नो। चलो जुबिया। सर जुबिया। हाँ जुबिया बताओ। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो जस्ट नाउ, जस्ट मिनट। ओके ओके, जस्ट मिनट। सर। हाँ बोलिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम नेसेसरी नहीं रहेगा ना? नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको राइटअप भी है और डायग्राम भी है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपने फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला नहीं निकाला तो चलेगा। यस निधि। निधि ने पूछा था। हाँ, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आप हैबिट से लेकर सीड तक के जो भी कैरेक्टर दिए वो कैरेक्टर और कम से कम 5 डायग्राम, मतलब हैबिट का, फुल फ्लावर का, एलिस ऑफ फ्लावर, टीएस ऑफ ओरी, उसके साथ साथ एंड्रोसियम और गाइनोसियम का, इतने डायग्राम निकाले तो भी काफी है। क्वेश्चन नंबर 1 में फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला, खास करके फ्लोरल डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके सर। लेकिन क्वेश्चन 2 में आपको बाकी कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ आपको फ्लोरल फॉर्मूला सही लिखना है और फ्लोरल डायग्राम निकालना है। वहां बाकी दूसरा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। आपको सभी को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ बोलो। सर क्लासरूम पे मेरा नाम शो नहीं हो रहा है क्या? आपने सिर्फ मेरा नाम नहीं लिया इसलिए। सर मेरा भी नाम नहीं लिया। जस्ट मिनट, खुशी बरांगे बोल रही है ना? यस सर। आपका सरनेम क्या है? बरांगे? सर बारंगे, खुशी बारंगे। बारंगे, बारंगे। ओके, वो गलती से स्क्रॉल करते वक्त बीच में रह गया होगा। आपका नाम है। ओके सर। ओके। हाँ हाँ। आप में से किसी का भी ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है। मैं चाहे तो आपको दिखा सकता हूँ। जस्ट मिनट, आप क्लासरूम पर अपना नाम है क्लियर कर लो। जैसे ये देखो, मैंने अल्फाबेटिकली नाम लगाए हैं, तो आप अपना नाम चेक कर सकते, अपना नाम है। देख रहे हैं आप लोग? यस सर। ये प्रगति रेवतकर कौन है? प्रगति रेवतकर अभी है क्या अवेलेबल? प्रगति रेवतकर? नहीं सर, उसने कॉलेज छोड़ दी। अच्छा ओके, जस्ट मिनट। उसने कॉलेज छोड़ दिया है अपन? ठीक है, उसने कॉलेज छोड़ा है।
ठीक है, मैं प्रगति रेवतकर को रिमूव कर दूंगा बाद में। बाकी राज, ये राज पलेरिया कौन है? राज अवेलेबल है क्या आज? नो सर। रक्षणदार रायबोले आज अवेलेबल नहीं है, ये भी होगा ना? लड़की होगी शायद ये। रेशमा माने, हाँ हाँ यस अपूर्वा। यस सर। आप सभी के नाम क्लासरूम पर है। अगर क्लासरूम पर किसी का नाम अवेलेबल नहीं है तो आप देखकर मुझे बता सकते हैं कि सर मेरा नाम क्लासरूम पर अवेलेबल नहीं है। मैं अभी 1 बजे के पहले कल के असाइनमेंट की कॉपी बना के आपको भेज रहा हूं। कल दोपहर 3 बजे के पहले आपको असाइनमेंट यहीं पे भेजना है, ठीक है? यस सर। यस सर। और कल शुक्रवार है, कल मैं आप लोगों से 3:30 बजे तक आप असाइनमेंट भेज रहे। कल मैं 5 बजे आपकी मीटिंग लगाता हूँ, एक आधे घंटे के लिए। फाइनल इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और असाइनमेंट किस किस के आए हैं किसके नहीं आए उसके बारे में हम बात करेंगे, चलेगा? कल 5 बजे। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों से इंटरेक्शन हुई, एग्जाम का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तैयारी अच्छी तरीके से करो। आज 1 बजे के बाद मैं असाइनमेंट की लिंक भेज रहा हूँ। आप असाइनमेंट असाइन्ड वर्क जो है वो भेज सकते, सिंगल पीडीएफ, और उसमें आपका सिर्फ नाम टाइटल में ही लिखना है। जैसे मैंने कल बताया था, शायद मैंने कल बताया था बीएससी सेम 3 वगैरह, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना फर्स्ट नेम और सरनेम, ये दोनों चीजें लिखो। पीडीएफ अपने नेम और सरनेम से ही सेव करो, ओके? यस सर। सर उसके लिए अलग पेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ग्रुप वगैरह? हाँ, उसके लिए अलग पेज बनाने की कोई जरूरत नहीं 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 नहीं, पीडीएफ को ही नाम दिया तो भी चलेगा। और अंदर तो आप लिखते ही है नॉर्मली। क्या आप लोगों को एग्जामिनेशन के रोल नंबर मिले हैं? नो सर। ओके, अगर नहीं मिले तो फ्रंट पेज पे सिर्फ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और क्लास का नाम लिख दो, बाकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और आप पीडीएफ को ध्यान से सेंड करने के पहले रीनेम करके सेंड करो, मतलब अपने नाम से ही सेव करो। फॉर एग्जांपल जैसे प्रगति लांबट, नहीं तो प्रांजलि तांबेकर, ऐसे अपने नाम से खुद के नाम और सरनेम से सेव करो, ठीक है? तो शायद अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ इश्यू है तो आप व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हैं। तो आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलो सर। कुछ लोग मैसेज करके ऐसे पूछ रहे थे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आपने मतलब बताया कि वो प्लांट ऐसे मतलब अवेलेबल चाहिए, तो उनका पूछना ये है कि हमें वो प्लांट मतलब लाना है फिर लिखना है या कुछ करना है उस चीज का? देखो, नॉर्मली प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो बिना प्लांट डिसेक्ट किए करते नहीं, और इसलिए मैंने बताया था कि आप जो भी लाएंगे वो प्लांट, कल सैटरडे को जैसे मीटिंग रहेगी वैसे मैं एक एक को पूछूंगा आपका प्लांट दिखाओ करके। प्लांट तो आपको लाना है और बाकी बचे हुए पीरियड में आप उसको डिसेक्ट करके कैरेक्टर लिखना एक्सपेक्टेड है। सो नो नीड टू डिस्कस मच मोर, आपको प्लांट लाना है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का जो भी प्लांट या फ्लावर है वो लाना है। यस सर। हाँ, बाकी मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ इतना ध्यान में रखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का प्लांट लाना है। बाकी स्पॉटिंग के हम क्वेश्चन पेपर जो डालेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर और अपने क्लासरूम में, वहां पूरा आपको दिख जाएगा, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलो प्रश्नों तक तैयारी करो अच्छी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।